आपको हम खबर से आगाह करते चले। एमकेएम ने कराची और हैदराबाद में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। आपको बताते चलें, एमकेएम ने कराची और हैदराबाद में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात से पहले ही धांधली हो चुकी है। हम एहतजाजन इस बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी हल्का बंदियां हैं। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियां तब्दील की तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। उन्होंने कहा, इंतखाबात के नताइज शहर कबूल नहीं करेगा। शहर के वारिस दोबारा वापस आएंगे। कराची के शहरियों को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। आपको बताते चलें, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जमहूरियत बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, किसी को ब्लैकमेल नहीं करेंगे। आपको बताते चलें, एमकेएम ने कराची और हैदराबाद में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमने 15 जनवरी तक इंतज़ार किया। इंसाफ के लिए 8 माह से जिदोजहद की। बल्दियाती इंतखाबात में पहले ही धांधली हो चुकी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रवैये की वजह से इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, जो भी मेयर आएगा वो एमकेएम की खैरात से आएगा। हमारी कोशिश मेयर की कुर्सी नहीं बल्कि सही इंतखाबात हैं। आपको बताते चलें, एमकेएम ने कराची और हैदराबाद में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात से पहले ही धांधली हो चुकी है। हम एहतजाजन इस बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी हल्का बंदियां हैं और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उन पर नजर रखें। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियां तब्दील की तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। उन्होंने कहा, इंतखाबात के नताइज शहर कबूल नहीं करेगा। शहर के वारिस दोबारा वापस आएंगे। कराची के शहरियों को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जमहूरियत बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, किसी को ब्लैकमेल नहीं करेंगे। आपको बताते चलें, एमकेएम ने कराची और हैदराबाद में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात से पहले ही धांधली हो चुकी है। हम एहतजाजन इस बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी हल्का बंदियां हैं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इन पर नजर रखे और सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियां तब्दील की तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। उन्होंने कहा, इंतखाबात के नताइज शहर कबूल नहीं करेगा। शहर के वारिस दोबारा वापस आएंगे। कराची के शहरियों को दीवार से लगाने की कोशिश की गई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जमहूरियत बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, किसी को ब्लैकमेल नहीं करेंगे। जो भी मेयर आएगा एमकेएम की खैरात से आएगा। हमारी कोशिश मेयर की कुर्सी नहीं बल्कि सही इंतखाबात हैं। एमकेएम ने कराची और हैदराबाद में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात से पहले ही धांधली हो चुकी है। हम एहतजाजन इस बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी हल्का बंदियां हैं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हल्का बंदियों पर नजर रखें। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियां तब्दील की तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। उन्होंने कहा, इंतखाबात के नताइज शहर कबूल नहीं करेगा। शहर के वारिस दोबारा वापस आएंगे। कराची के शहरियों को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। उन्होंने कराची के शहरियों से अपील की कि हमारा साथ दें, लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्शन ईमानदारी से हों, जो कि नहीं हो सकते। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमने एहतजाज किया है। उन्होंने कहा, कराची के शहरियों को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जमहूरियत बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, किसी को ब्लैकमेल नहीं करेंगे और अब जो भी मेयर आएगा एमकेएम की खैरात से ही आएगा। हमारी कोशिश मेयर की कुर्सी नहीं बल्कि सही इंतखाबात हैं। आपको बताएं, एमकेएम ने कराची और हैदराबाद में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात से पहले ही धांधली हो चुकी है।
हम एहतजाजन इस बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी हल्का बंदियां हैं और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हल्का बंदियों पर नजर रखें। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियां तब्दील की तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। उन्होंने कहा, इंतखाबात के नताइज शहर कबूल नहीं करेगा, शहर के वारिस दोबारा वापस आएंगे। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान फारूकी से। जी अब्दुर्रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। एमकेएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर ना हो सके, ताहम पहले तो बात थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन होते होते इलेक्शन का इनेकाद तो बिल्कुल हो गया। लेकिन एमकेएम की जानिब से इस बल्दियाती इलेक्शन जो कि सुबह 8 बजे से शुरू होने हैं, उन बल्दियाती इलेक्शन का जो है वो बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया गया है। एमकेएम रहनुमाओं का ये कहना था कि जो मुतालबात थे, जो हल्का बंदियां और मरदमशुमारी करनी थी, वो उन मुतालबात के ऊपर पीपल्स पार्टी ने, चूंकि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखा गया, लेकिन वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इन्होंने इल्जाम आयद किया है कि ये प्री पोल रैगिंग की गई है, जिस हवाले से एमकेएम ने जो है वो इस बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान किया था। हम डॉक्टर फारूक सत्तार का ये भी कहना था कि 16 जनवरी से एक दफा फिर से मुत्तहदा जो है वो मुतहर्रिक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो एक दफा फिर से कराची की सड़कों पर आएगी और जो काम है, जो तंजीमी काम और दावती काम है, वो शुरू किया जाएगा। ताहम जो है जो सुबह इलेक्शन होने थे, जिसके अंदर एमकेएम पहले तो ये था कि इलेक्शन में हिस्सा लेगी, लेकिन अब एमकेएम की जानिब से इलेक्शन में जो है वो बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया। लेकिन साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि जब ये कहा गया था कि वफाकी हुकूमत नहीं रहेगी, तो उनका ये कहना था कि हम जमहूरी अमल का हिस्सा है और इससे पहले भी जो इलेक्शन हुए और जब हुकूमत बनी तो हमने जमहूरियत का साथ दिया और अभी भी हम हुकूमत के साथ रहेंगे, लेकिन जो इलेक्शन है उससे मुकम्मल तौर के ऊपर बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान फारूकी। आपको बताते चले, एमकेएम ने कराची और हैदराबाद में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात से पहले ही धांधली हो चुकी है। हम एहतजाजन इस बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी हल्का बंदियां हैं। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियां तब्दील की तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। उन्होंने कहा, इंतखाबात के नताइज शहर कबूल नहीं करेगा, शहर के वारिस दोबारा वापस आएंगे। कराची के शहरियों को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जमहूरियत बचाना हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, किसी को ब्लैकमेल नहीं करेंगे। आपको बताते चलें, एमकेएम ने कराची और हैदराबाद में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब्दुर्रहमान फारूकी से। जी अब्दुर्रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। एमकेएम की जानिब से जो है वो बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि किसी को भी ब्लैकमेल नहीं करेंगे, हुकूमत का हिस्सा रहेंगे, जो जमहूरी अमल है उसको जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन कराची के शहरियों के हवाले से कहा गया है कि कराची के शहरियों को दीवार से लगाने की कोशिश की गई है, जो हल्का बंदियां की गई हैं। उस हवाले से एमकेएम बड़े पिछले कई दिनों से अपना मौक़िफ़ सामने लाई हुई थी कि जो हल्का बंदियां उनको एक दफा फिर से किया जाए और जो मर्दमशुमारी और जो वोटर्स थे उनको भी जो है वो वापस से बैलेंस किया जाए। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि एक तरफ तो एक काउंसलर जो है वो 3000 वोट और 8000 वोट के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो दूसरी जानिब कराची में तकरीबन 80 हज़ार वोटर्स के ऊपर जो है वो एक काउंसलर जो है वो कायम किया गया है और एक यूसी बनाई गई है। ताहम उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी थी कि वो हल्का बंदियां जो है वो दुरुस्त करे। हुकूमत सिंध को उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से इस बात को तस्लीम किया गया था कि कराची के अंदर जो हल्का बंदियां उनमें गलती हुई है, 50 से ज्यादा मजीद यूसीज जो है वो कायम करने का जो है वो ऐलान किया गया था, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। जिस हवाले से आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जब हमारे कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे तो ऐसे इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई भी फायदा नहीं है। जिसके बाद हमने देखा कि रात गए एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से जो है वो इस पूरे इलेक्शन को, कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन का जो है वो बाइकआउट का ऐलान कर दिया और उनका ये कहना था कि कल पूरी एमकेएम और तमाम सरकारकुनान अपने घरों में बैठेंगे और इस जो इंतखाबात का अमल है इसका बाइकआउट करेंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि कल जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर टर्नओवर भी बहुत कम रहेगा और ये इलेक्शन बराए नाम रह जाएंगे। जो नतीजे आएंगे उससे ये बात साबित हो जाएगी कि शहर ने एमकेएम का साथ दिया है, क्योंकि
कल होने वाले, उन्होंने ये पेशन गोई की है कि कल होने वाले इंतखाबात के अंदर जो है वो बाइकआउट करने से जो टर्न ओवर है उसके ऊपर खासा ज्यादा जो है वो फर्क पड़ेगा। तमाम खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनके हमरा जो डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल भी उनके हमरा मौजूद थे और उनका ये कहना था कि इलेक्शन खत्म होने के फौरन बाद 16 जनवरी से जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक दफा फिर से जो है वो शहर में मुतहर्रिक नजर आएगी और उसके बाद जो है वो MQM अपना जो काम है, तंजीमी काम, वो शुरू कर देगी। जबकि मुस्तफा कमाल ने इल्जाम आयद करते हुए ये कहा कि जो पार्टियां इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं वो शायद मुकमुका कर चुकी हैं या फिर उनके जो पहले से जो सीट एडजस्टमेंट के मामलात हैं वो तय हो चुके हैं। लेकिन MQM का इस दफा जो है वो बल्दियाती इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ना लेने का ऐलान जो है वो अब से कुछ देर कबल खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से जो बहादुराबाद में मरकज है वहां से किया गया है।